May I invite Mr. Nika Akash? Nika Akash? गुड इवनिंग सभी को एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी इसे ऑर्गेनाइज किया है। और शुरू होने में सबसे लेट हूँ, यहाँ पे 3-4 दिन पहले ही शुरू किया हो, तो थैंक यू सो मच। ये गैदरिंग शायद मुझे लगता है कि ये मेरा लिए ही था ताकि आप सबको मिल सकूँ। सिंगली तो नहीं मिल पाऊँगा, 43 आपका डिपार्टमेंट्स है, मेरे पास अभी समय नहीं है और यहाँ पे मुझे कुछ बोलने के लिए भी शायद ओनली 10 to 11 मिनट्स ही है, तो मैं शॉर्ट पे मैं बताऊँगा। Everyone, my name is Likha Akash and I have served as the former president of Arunachal Students Union Delhi, and also I have served as the founder president of Delhi Nishi Students Union, and after being the president of Arunachal Delhi Students Union, जितने भी बाहर का जितना भी स्टूडेंट्स यूनियन है, गुवाहाटी हो, शिलोंग हो, कोलकाता, कर्नाटका, जहाँ पे मेरा 2 कॉलीग भी है, जो दोस्त है मेरा, जो सेक्रेटरी था लिंगदुम काम में, कोइंसिडेंटली वो अभी अनकॉन्टेस्ट है, और हिलांग सैम भी है जो एक्टिव वर्कर थे आईसीएफ के। वी कुड कम टुगेदर एज ए टीम, कोऑर्डिनेट करके हमने काम किया और सर्व किया एज द फाउंडर चेयरमैन, एंड ऑल्सो आई हैव represented our state in the national platform as the Northeast Delhi Police representative. And after serving and after getting all these responsibilities, I have come to the understanding and I could strengthen my resolve कि हम स्टूडेंट यूनियन हो, यहाँ के यूथ हो, यहाँ के जितने भी लोग हैं अरुणाचल के, उसका जितना भी स्ट्रगल्स है उसे मैं जान के मैं ये रिजॉल्व किया हो कि मैं कंटिन्यू करूँगा अपना ये जो सोशल सर्विस है, सोशल जो वर्क है, और स्पेशली मैं बोलूँगा कि स्टूडेंट यूनियन के लिए। एंड इसीलिए मैं ये आपसू पे मैं पार्ट लेना चाहता हूँ। आई एस्पायर टू बी ए पार्ट ऑफ आपसू बिकॉज आपसू हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ ओन। ये एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सभी ने अभी तक बताया होगा कि आपसू हैज़ अ पावर टू रेज द वॉइस एंड रिसॉल्व एनी इश्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टेट। तो इसलिए मैं आपसू पे आना चाहता हूँ, एंड मैं आपसू पे बस आना ही नहीं चाहता, नॉट एज अदर कैंडिडेट, मैं आपसू पे प्रेसिडेंट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आइडली बैठना नहीं चाहता हूँ। एज अ कंसर्न्ड स्टूडेंट, एज अ कंसर्न्ड यूथ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो एक विजन है, मेरा जो एक सोच है, मैं उसे प्रेसिडेंट पे रह के ही मैं उसे काम कर पाऊँगा, मैं उसे डिसीजन ले पाऊँगा। मैं इसलिए मैं प्रेसिडेंट पे आ रहा हूँ, और मैं अभी सब ने बताया होगा अपना ऑफिशियल कैंडिडेट, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ एज अ ऑफिशियल कैंडिडेट फ्रॉम यूनाइटेड अरुणाचल प्रदेश। ये आप सभी के लिए सरप्राइज होगा, अभी आप सभी को गिफ्ट पसंद जरूर है कि नहीं? तो इस साल का और इस टेनियर का, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मैं हूँ आपके लिए। मैं एक सरप्राइज गिफ्ट हूँ आप सबके लिए, एंड मैं इस प्रेसिडेंट पोस्ट पे ओनली 3 पॉइंट मैनिफेस्टो के साथ आ रहा हूँ। मेरा 3 पॉइंट मैनिफेस्टो है, आप सभी यहाँ पे देखा होगा या फिर मेरा पेम्पलेट देखा होगा, कि मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रोटेशन ऑफ की पोस्ट इन आपसू। ये जो है मैं बस इस पोस्ट पे आने के लिए मैं यहाँ पे उसे लगाया नहीं हूँ अपने मैनिफेस्टो पे, ये मैं प्रैक्टिकली अपने दिल्ली पे, मेरा अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन दिल्ली के बायलॉज पे, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं इसे लागू कर चुका हूँ। एक्चुअली वो इसी समय लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में जब सबको पूछा गया था तो शायद उन्होंने अपना सब लीडर चुन चुका था, तो इसीलिए उन सभी ने बोला था कि इसे नेक्स्ट टेनियर पे लगा दीजिएगा। तो ये जो क्लॉज है ये अनचेंजेबल है, उसे जो लगा दिया गया है, तो इसी को मैं आपसू पे भी लगाऊंगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी सबको होना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखा गया है, आपसू जो है ये 27 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, 27 कम्युनिटीज एंड 100 सब ट्राइब्स के लिए है। ये आपसू 1 ट्राइब के लिए नहीं है, ये आपसू या 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। यहाँ पे
इसे हमें सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आपसू का काम जो है वो अलग अलग इश्यूज को टेकअप करने के लिए जरूर है, लेकिन सबसे पहला मकसद होता है आपसू का पैन अरुणाचल, और इसे हमें सेफ गार्ड करना है, क्योंकि आपसू को हमें ही कलरफुल बनाना है, हमें ही वाइब्रेंट इसे बनाना है। तो आपसू ही अगर वन साइडेड हो जाओ तो वो कैसे करके वाइब्रेंट और कलरफुल होगा? तो इसे कैसे करेगा बोलने से यहाँ पे अभी सोच सकता है, हमारे आंसू पे है कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रोटेशन होता जरूर है, लेकिन आपसू जो है 8 डिस्ट्रिक्ट का है, तो उससे रोटेशन करने में बहुत ही समय लग जाएगा, और कम्युनिटी वाइज भी अगर करेगा तो बहुत ही समय लग जाएगा। इसीलिए मेरा जो एक ओपिनियन है, बाद में ज़रूर मैं हर किसी को पूछूंगा और सजेशन लूंगा, लेकिन मैंने जो दिल्ली पे कराया है वो मैं ये कराया हूँ कि अगर की पोस्ट प्रेसिडेंट और जीएस अगर जो कम्युनिटी का है वो नेक्स्ट 10 ईयर पे 1 टाइम गैप रहना पड़ेगा, ये मैंने वहाँ पे कराया है, और मैं चाहता हूँ कि आपसू पे भी हो, ताकि सबको इक्वली मौका मिले और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू से ही उसे सेफगार्ड हो। सेकेंड मेरा जो मैनिफेस्टो पे जो है वो है एमिकेबल सॉल्यूशन ऑफ पेंडिंग इश्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years और रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको मैं ये कहता हूँ कि देखो, एवरी लीडर हैज अ डिफरेंट रोल। हमारे यहाँ पे आपसू पे बहुत सारे लीडर्स है, हमारे जो फाउंडर है दाइंग इरिंग सर है, तालिम रुबो सर है, इकेन रिबा सर है, रिंचिंग निबियो सर है, राचो तमा सर है, जालोंग गमने सर है, सबका अलग अलग रोल रहा है। किसी का फाउंडर बनने का था, किसी का ये था कि रिफ्यूजी इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है, किसी का था इंजीनियर्स को कैसे साथ में रखना है, सबका अलग रोल था। मैं ये मानता हूँ कि इस टेन्योर अगर मैं आता हूँ तो मेरा रोल होगा, उन्होंने जो इश्यूज को लेके इस आपसू को बनाया था, मैं सब कुछ को 2 साल के अंदर ही सॉल्व कर दूंगा, और ये पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो हर एक चीज पॉसिबल है। जैसे हम सुनता है कि एक रोड जो होता है, पीडब्ल्यूडी वाला या कोई भी डिपार्टमेंट वाला वो रोड को जान पूछ के अच्छा से नहीं बना, ताकि हर साल मेंटेनेंस करते रहो। तो अगर आप कुछ भी इश्यूज को, जितना भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, अगर अपने सच्चे दिल से अगर आपसू काम करे तो हर एक चीज सॉल्व हो सकता है। इसे जान पूछ के लंबा ना खींचने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, मैं टोटली इसे सॉल्व कर लूंगा, या तो मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा। और मेरा जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, आप लोग इसे बुरा ना मत मारना, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व issues submitted by the 3 presidential candidates in their manifesto। और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ बाकी सभी कैंडिडेट्स का भी, क्योंकि सब तीनों मेरा बड़ा भैया है, जितना भी प्रोटेस्टिंग है, या तो मेरा कलीग है या मेरा सीनियर है, तो हर एक का पॉइंट बहुत ही अच्छा है। तो मैं सभी को मैं सॉल्व कर लूंगा, मैं टेकअप करूंगा जरूर। और ये कैसे सॉल्व होगा, अकेला मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं जीतने के बाद भी मेरा जो तीनों बड़ा भैया है, मेरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने हमेशा मुझे गाइड किया है, और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं बनने के बाद भी तीनों ही मुझे गाइड करेगा। कोई मेरा एडवाइजर होगा तो कोई स्पीकर होगा तो स्पोक्स पर्सन के रूप में भी हो, मुझे जरूर गाइड करेगा, और काइंडली मुझे गाइड। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीनों का जो इश्यूज है, जो भी मैनिफेस्टो पे लिखा है, वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं आना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सारा क्वेश्चंस होगा या प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि मैं लेट क्यों हुआ हूँ, किसी का भेजा गया है, या क्यों हवाबाजी क्यों कर रहा है। मैं लेट हुआ नहीं हूँ, मुझे लेट कराया गया है। यहाँ पे मेरा ये जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट पे आना था वो पिछले कुछ साल से था, लेकिन ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन हो या तो कम्युनिकेशन गैप के वजह से मैं ओपन अप नहीं कर पाया। जैसे ही ओपन अप करना था, देखा है तो मुझे वहाँ पे बायलॉज को लेके टेक्निकल इश्यूज पे मुझे रुकाया गया, और आप लोगों को पता होगा कि एक फेक बायलॉज भी पहले रिलीज हो चुका था विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द केयरटेकर जीएस, और या फिर जो भी आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि बायलॉ रिलीज उन्हीं के थ्रू से होना है, तो एक फेक बायलॉज निकाल के मुझे डिले कराया गया। मैं किसी को, अपना जो टीम है, पुराना टीम या सीनियर्स, आपके साथ भी मैं नहीं आ पाया, क्योंकि आप सभी को दिखाया गया कि वो बायलॉज पे मैं एलिजिबल नहीं हूँ, केडर बेस में मैं गिर जाता हूँ। फिर भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अभी इन द रिसेंट बायलॉ आई एम टोटली एलिजिबल,
और मैं ये हमेशा ये मांग रखा हूँ कि मैं केदार पे ज़रूर हूँ। मैं एक BSU का प्रेसिडेंट था, मैंने अपना तरफ से जो काम करना था मैं किया हूँ यहाँ पे। तो केदार पे मैं भी आता था और मैं पैराशूट लैंडिंग मार के नहीं हूँ। ये मेरा लेट का रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं आपसू को दोबारा रिबिल्ड करना चाहता हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट और पब्लिक का इंटरेस्ट पे काम करे, ना ही अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे, ना अपना पर्सनल लाइबिलिटीज जो हो, फैमिली प्रेशर या प्राइवेट डिजायर जिससे शुरू होता है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा इन्फ्लुएंस कर रहता है। जो जितना भी जो इश्यूज है, जो लाइबिलिटीज है, वो आपको रिस्क फैक्टर देता है, आपका फेवरिटिज्म कराता है और करप्शन को इंक्रीज करता है। जो है ये वन मैन शो वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वन मैन शो था बोलने से पर्सनली एक नाम से ही यूनियन बन जाना था, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा कैंडिडेट है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम अकेला सॉल्व कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे अभी आप देखा होगा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेरा होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा डिसीजन ठीक होगा। आप सब जितना भी अभी टीम आया था, सबने अपना अपना बताया ये मेरा एग्जीक्यूटिव रहेगा, उन सब के साथ में इसे सॉल्व कर लूँगा। और शायद आप विश्वास करेगा तो अभी आप सबको अगर स्ट्रॉन्ग मानता है और प्लस मेरा सीनियर्स के साथ, यस डेफिनेटली ये सॉल्व कर पाएगा। और इसी के साथ आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आप सब जो है यहाँ पे जिनको चुनेगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को चुनिएगा, गुड इंटेंशन वाला को चुनिएगा, ताकि आप जिसको ग्रूम कर रहा है वो छोटा गुंडा को बड़ा गुंडा मत बनाइएगा। अच्छा लीडर को चुनिए, यहाँ से आके बाद में स्टेट में और पीछे करा देगा या और कुछ भी अच्छा हो खराब हो करा देगा। तो हर एक पोस्ट को आप अच्छा से चुनिएगा।